ओम शांति दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर लाइफ को आसान बनाना है तो हम लोग को चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। समझना मतलब कि हम हैं कौन, किस लिए यहाँ पर आए हैं, क्या हमारा मकसद है। ये सब बात को जब आसानी से समझ लीजिएगा तो जो चाहे वो हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये पढ़ाई लिखाई, पैसा वैसा कमाना, ये सब आखिर है क्या, किस कारण से ये सब हम लोग को करना पड़ता है, तो ये बारे में आज हम बहुत ही अच्छा से जानते हैं। जितना हमको पता है वो चीज़ आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, गधे हम लोग के नज़र में है, वो अपने नज़र में तो सही है। हम लोग उसको जिस नज़रिया से देख रहे हैं उस नज़रिया में वो गधा दिख रहा है, क्योंकि उसको तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उसको तो कुछ आता है नहीं था, 10वीं में 3 बार भी फेल हुआ है, फिर भी इसका लाइफ अच्छा चल रहा है। और एक हमको देखो, हम इतना पढ़े लिखे, इतना मतलब टैलेंट है, फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। फिर इसके साथ कैसे अच्छा हो रहा है, उसी को हम लोग कंपेयर किए हैं कि घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो बोला गया है ना कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए उसके ऊपर सबकी कृपा बरसने लगती है। तो देखिए, हम लोग का देखने का 2 नज़रिया होता है। हम लोग उस व्यक्ति को इस नज़रिया से देख रहे हैं कि उसको तो कुछ आता होता है नहीं, फिर भी उसके जीवन में अच्छा हो रहा है। वो तो इतना अच्छा भी नहीं था पढ़ाई में या कोई भी चीज़ में, फिर भी उसके लाइफ अच्छा ही चल रहा है। और एक हम हैं, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर एक होता है ईश्वर की नज़रिया। भगवान उसको देख रहे हैं कि किस भाव का व्यक्ति है, कैसा उसका नेचर है, कैसा स्वभाव है, कैसा सबके साथ वो व्यवहार रखता है। ये सब भगवान का नज़रिया होता है, क्योंकि परमात्मा हमेशा भाव देखते हैं कि लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, कैसा वो ट्रीट करता है, कैसा वो औरों के साथ व्यवहार में रहता है, अपने घर परिवार के साथ कैसा बातचीत करता है। ये सब परमात्मा देखते हैं। पर हम लोग क्या सोचते हैं कि हम तो इतना टैलेंट है, सब कुछ है। अब एक देख लीजिए, एक एजुकेटेड आदमी है जो पढ़ा लिखा है, उसको उसके अंदर घमंड होता है कि हम इतना पढ़े हैं, इतना मेरे पास पावर है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पर उसको व्यवहार करना नहीं आता है। व्यवहार कैसे किया जाता है, किसी को ऐसा हर्ट कर देगा, ऐसा बात बोल देगा कि उसके दिल में जाके तीर के जैसा लगेगा। ये सब बात बहुत बड़ा मायने रखता है। हमारा लाइफ कैसा बन रहा है, कैसे हमारे लाइफ को बनाना है, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं। पर हम लोग घमंड में आ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा है, हम पढ़ाई में भी अच्छे हैं, मेरे पास धन भी है, टैलेंट है, इंग्लिश भी बहुत अच्छा से बोलने आता है, फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और कुछ भी बातें करेगा, किसी से बात करेगा तो एटीट्यूड में रह के बात करेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जाकर हम लोग को दुख देता है, ये सब स्वभाव। तो देखिए, हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार में हमको रहना चाहिए, क्योंकि ये समझना है कि बस एक चीज़ आप समझ जाइएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सोचना है जिस चीज़ से हमको दुख लग रहा है, बस वही चीज़ आप अपोजिट करके देखना है। जो चीज़ हमको अच्छा नहीं लग रहा है और हम दूसरे को बोल रहे हैं तो उसको भी नहीं अच्छा लगता होगा, यही बात को बस केयर कर लेंगे तो हमारे साथ गलत काम नहीं हो सकता है। कोई भी मुंह से आवाज़ निकल रहा है, कोई बोली हम लोग बोलने से पहले ये सोचना है कि वो मेरे साथ होगा तो कैसा फील होगा। बस ये जब हम लोग समझ जाएंगे
तो हम लोग अवेयरनेस में आ जाएंगे कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ गलत है। तो देखिए, हमारे साथ कोई भी चीज़ गलत होता है, किस लिए होता है, इसके कारण क्या है कि हमारे मतलब कोई ना कोई हमको कभी ना कभी श्राप दिया है। श्राप मतलब क्या? ऐसा नहीं कि कोई ऐसे छू मंतर कर दिया और बोल दिया कि जाओ तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए, ये श्राप नहीं है। श्राप का मतलब क्या होता है कि एक उदाहरण देकर समझाते हैं आपको कि मानिए हम लोग कहीं गए, बहुत सारे वहाँ पे और भी लोग सब हैं, कोई फंक्शन हो रहा है वहाँ पर गए या कहीं भी, तो कोई एक व्यक्ति आके अचानक से आपको पूछ देगा कि क्या बात है, तुम बहुत दिन से तैयारी कर रहा था, तुम्हारा नौकरी नहीं लगा क्या, तुम्हारा जॉब नहीं लगा क्या? तो हमारे अंदर से कैसा फीलिंग आएगा उसके प्रति, कैसा वाइब्रेशन हमारे अंदर से निकलेगा? थोड़ा दुख लगेगा, थोड़ा हर्ट होगा, हमारा मतलब मन में थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा। तो इसी को बोला जाता है श्राप। कोई श्राप का मतलब ये नहीं कि छू मंतर कर दिया, कोई जादू टोना करके श्राप दे दिया, पहले का ज़माना में बोला जाता था, ये श्राप नहीं है। श्राप का मतलब यही है कि किसी का हम लोग जाकर जानबूझकर दिल दुखा दिए और इसके मन से दिल से जो बात निकली वही हमारे श्राप बन जाते हैं। उसी के कहीं ना कहीं वही सब चीज़ के कारण हमारे जीवन में दुख आते रहता है, समस्या आता है, बाधा आते रहता है कोई कार्य में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्राप। कोई किसी का श्राप लग गया, किसी ने बुरा कर दिया, या हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन को अच्छा करना है तो हर चीज़ को गहराई से समझना ज़रूरी है, तभी तो जाकर हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। हम लोग बहुत गहराई से जब अपने आप को समझ जाएंगे तो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश में यहाँ पर भ्रष्टाचार हो सकते हैं, पर ऊपर वाले के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर तो सब बात क्लियर होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, चलो किसी को कम किसी को बेसी कर दो, अरे इसको आगे कर दो उसको पीछे कर दो। हम लोग के यहाँ पर मतलब देश में ऐसा होता है, और ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान के पास तो सब कुछ का नियम से हर चीज़ का फल मिलेगा हम लोग को, जो करेंगे वो हमारे साथ होगा। वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा समझिए कि वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर फिट हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली अपना कार्य करता है। जैसा कर्म करेंगे हम लोग, जो करेंगे उसको हम लोग फल भी मिलता है, कर्म का आपको ब्याज सहित आपको चुकाना भी पड़ता है। गलत काम करेंगे तो गलत मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। बस चीज़ों को समझना है और अपने जीवन को आसान बनाना है। हम लोग बोलते हैं कि क्या करें कि ऐसा अच्छा हो, हम लोग को ऐसा कोई बात बताता नहीं है, पर देखिए ये बात तो सब कोई जानता ही नहीं है। बहुत ही गहराई वाला बात ये सब होता है, कोई इतना गहराई में नहीं जाना चाहता है, पर कहीं ना कहीं यही सब चीज़ के कारण हमारे जीवन में दुख, समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आता है। इसको जब हम लोग आसान बना देंगे, इसको जब हम लोग समझ जाएंगे तो लाइफ बहुत आसान होने लगता है। तो हम बताना चाहते हैं कि अगर किसी का भी इस जन्म में अच्छा हो रहा है, कितना भी वो अच्छा नहीं था, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, पढ़ने में अच्छा नहीं था, उतना मतलब टैलेंट भी नहीं था, फिर भी उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो गया, तो हम लोग इस जन्म का ही सिर्फ उसको देख रहे हैं। हम लोग इस जन्म में ही उससे मिले हैं, पिछले वो क्या क्या करके आया है, क्या अच्छा कर्म करके आया, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। उसका तो वही कर्म का फल उसको मिल रहा है। तो हम लोग बहुत आसानी से किसी को बोल देते हैं कि ये तो उतना अच्छा भी नहीं है, कोई चीज़ में अच्छा नहीं था, फिर भी इसका लाइफ आगे बहुत बढ़ते जा रहा है, इसको हर काम में सक्सेस मिलते जा रहा है। तो देखिए, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सब कुछ हम लोग अभी के समय अनुसार देखते हैं कि इसको इतना अच्छा नहीं है फिर भी अच्छा मिल रहा है, पर वैसा कुछ नहीं होता है। ये तो हम लोग को जो पहले जो करके आए हैं
क्या कर्म करके आए हैं, क्या नहीं करके आए, ये तो हम लोग को नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पता है, वो सॉफ्टवेयर को पता है। हमारे आत्मा में जो भी करके हम लोग आए हैं वो इसी अनुसार हमको फल मिलता है, उसी अनुसार हमको अच्छा या बुरा मिलता है। तो वही कहावत में हम आपको समझाए हैं कि घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे चमनप्राश। मतलब गधे मतलब जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उतना कोई चीज़ में भी अच्छा नहीं है, फिर भी उसके लाइफ अच्छा और बेटर क्यों होते जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण यही है फ्रेंड्स कि वो पिछले जन्म का कहीं ना कहीं कोई अच्छा कर्म किया होगा, अच्छा अपना भाग्य बनाया होगा, तभी जाकर उसको इस जन्म में अच्छा मिल रहा है। तो हम लोग किसी को जज ना करें, कोई भी चीज़ अपने नज़रिया से ना देखें, ये सोचें कि उसके आज लाइफ अच्छा है तो उसका ही अपना भाग्य बनाया हुआ है। तो हम लोग भी अपना भाग्य को नहीं बिगाड़े, क्योंकि हमको भी वही कर्म से अपना भाग्य बनाना है। जो कर्म हम लोग करते जाते हैं छोटा या बड़ा, उसी कारण से हमारा भाग्य बनता है। तो हमारा भाग्य बनाने का कार्य भी हम लोग के हाथ में ही है। जो हम लोग छोटे छोटे कार्य में गलत या सही करते हैं उस पर ध्यान देकर करना है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी को कुछ, हमारी तो आदत है पहले से कि किसी को हम लोग कुछ बोल देते हैं, टोन मार देते हैं, उसको थोड़ा बुरा फील करा देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा जब आएगा सिचुएशन, मन तो करेगा क्योंकि आदत पड़ा हुआ है, बहुत पुराना आदत है, तो उस टाइम आपका मन थोड़ा रुक जाएगा, गलत करने से रुक जाएगा कि नहीं ये शायद गलत है, नहीं करे। क्योंकि देखिए जो भी हम लोग बोलेंगे किसी को, उसका जो भी वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो हम लोग के पास ही आएगा। क्योंकि हम ही लोग उसका दिल दुखाए हैं, तो वो जो भी फील करेगा, उसका जो भी एनर्जी है वो हम लोग के पास आएगा, हमारा ही कर्म में वो ऐड होगा। तो ये बात को बहुत ही ध्यान रखकर आप अपना कोई भी बात बोलना है तो उसको ध्यान से बोलना है, ध्यान से कोई भी कार्य कीजिए तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छे होने लगती है। तो इस बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या हम बताना चाहते हैं। अपना लाइफ को हम लोग इजी कर सकते हैं ये सब चीज़ अपना कर। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको मेरा इस चैनल के द्वारा कोई भी मदद मिल रहा है, कोई भी थोड़ा भी हेल्प हो रहा है, तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी मन में बात है तो हमको आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपको उस समस्या को समाधान कैसे करना है, क्या थॉट देना है, क्या सोचना है, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपको गाइड करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।